बीजेपी जेडीयू के लिए नाक का सवाल बनी कुर्नी उपचुनाव में बीजेपी के केदार गुप्ता ने जीत हासिल कर ली है। केदार गुप्ता ने जेडीयू के मनोज कुशवाहा को 3,632 वोटों से हरा दिया। केदार गुप्ता को कुल 76,648 वोट मिले, जबकि जेडीयू के मुताबिक कुशवाहा को 73,016 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा। मतगणना के शुरुआती दौर में केदार गुप्ता 4 राउंड तक आगे थे, जिसके बाद 5वें राउंड में गेम चेंज हो गया और जेडीयू के मनोज कुशवाहा ने बढ़त बना ली। कुर्नी विधानसभा सीट पर चुनावी परिणाम के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों से इस बात की चर्चा हो रही है कि सीएम नीतीश कुमार के जनाधार का आखिर क्या होगा। उनकी पार्टी की तरफ से कुर्नी में कैंप किए जाने के बाद भी जीत क्यों नहीं हासिल हो पाई है। बीजेपी की जीत के बाद भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने जेडीयू पर तीखा तंज कसते हुए इस्तीफे की मांग रख दी है। सुशील मोदी ने कहा है कि महागठबंधन ने लालू जी के बीमारी को लेकर इमोशनल कार्ड खेला है, फिर भी जीत नहीं पाए। कुर्नी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अंततः जीत हासिल कर ली। इसके पहले हम गोपालगंज भी जीते थे और इस चुनाव के अंदर महागठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी थी। लालू जी के नाम का भी उपयोग किया गया, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट को भी मुद्दा बनाकर और इमोशनल कार्ड खेला गया। मुख्यमंत्री जी ने कई सभाएं की, मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, उसके बावजूद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, जबकि करोड़ों रुपया अंतिम रात में खर्च किया गया। अगस्त महीने में एनडीए से अलग होने के बाद बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बीच ये पहला चुनावी मुकाबला था। हालांकि इससे पहले भी 2 मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव हुए थे, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच सीधा मुकाबला नहीं हुआ था। कुर्नी विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत के बाद भाजपा नेता नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि कुर्नी विधानसभा सीट पर भाजपा की लड़ाई न सिर्फ 7 दलों वाली महागठबंधन के साथ थी, फिर भी हम जीत गए। जनता ने हम पर भरोसा किया। उन्होंने कहा कि आज पूरे बिहार को मालूम है कि नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, उनके पास अपना कोई वोट बैंक नहीं बचा है। ये एक बार फिर से साबित हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कुर्नी के जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने जितना मेहनत किया, जितना प्रयास किया, उसी का यह नतीजा है कि कुर्नी में 7 दलों के महागठबंधन और एक दल जो कि नीतीश कुमार की गुलामी में हमारे वोट काटने में लगा हुआ था, 8 दलों को पराजित करके भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। उन सभी उम्मीदवारों की और मुजफ्फरपुर में पल रहे माफिया जिसको नीतीश कुमार जी गोद में लेकर चलते हैं, उन सभी की यह पराजय है। कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू उम्मीदवार की हार के बाद नीतीश कुमार के कुनबे में निराशा छा गई है। हार के बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के सिरमौर रहे अटल बिहारी वाजपेयी की फेमस कविता की चंद लाइनें ट्वीट कर अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश की। साथ ही पार्टी नेताओं को कुर्नी के परिणाम से सीखने की नसीहत भी दी है। कुशवाहा ने ट्वीट कर लिखा, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। कुर्नी के परिणाम से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पहली सीख, जनता हमारे हिसाब से नहीं बल्कि हमें जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा। कुर्नी उपचुनाव में काफी उठापटक के बाद बीजेपी जीत गई है। इस सीट पर नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी के साझा चुनाव प्रचार के बाद भी ये सीट महागठबंधन के पाले में नहीं आई। महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल राजद ने कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव के रिजल्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने हार के बाद कहा है कि महागठबंधन पूर्ण रूप से जमीन पर नहीं उतर पाया है। आने वाले 2024 और 25 में ये निखर कर सामने आएगा और देश को एक नई दिशा मिलेगी। यदि 2 चीज़ें एक जगह मिलती हैं तो एका खोने में थोड़ा एक स्वरूप ग्रहण करने में जो समय लगता है, यही है इस नतीजे का परिणाम कि अभी जिस एकता और ताकत की बल पर इस बिहार को लेकर के चलना है, कमजोर गरीब जिसको हम कहते हैं कि देश को खंडित से बचाने होने वाली ताकत, गांव की रक्षा करने वाले, गोडसेवादियों से इस भारत को बचाने वाले लोग, अभी एकात्मक स्वरूप उनका नहीं हो पाया। थोड़ा समय शायद लगेगा और यह आने वाले 1 साल 2 साल जिसको हम 24 और 25 करते हैं, ये निखर करके देश के सामने खड़ा होगा और देश को एक नई दिशा देगा। मैं इस संदेश को देख रहा हूँ। आपके कैंडिडेट को लेकर
कुर्नी उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और महागठबंधन में ठन गई। जीत के बाद केदार गुप्ता के समर्थक एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत का जश्न मना रहे थे। इसी दौरान जब महागठबंधन के प्रत्याशी मतदान केंद्र से हार की निराशा लेकर बाहर निकले तो भाजपा समर्थकों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके साथ ही कुछ विरोध में नारे भी लगाए गए, जिसके बाद महागठबंधन के समर्थक काफी नाराज हो गए और वो भी नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर तू मैं होने लगी। बात यही नहीं थमी, दोनों तरफ से हाथापाई भी शुरू हो गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा मामले को शांत करवाया गया। बिहार की राजनीति में फिर से अपनी जमीन तलाश रहे पप्पू यादव ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। खुद एक नेता होकर पप्पू यादव ने इस बार नेताओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जो काफी आपत्तिजनक हैं। नेताओं को परजीवी बेचारा बताते हुए पप्पू यादव कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए। इस बयान में उन्होंने नीतीश कुमार से लेकर पीएम मोदी और प्रशांत किशोर तक का जिक्र कर दिया। हमेशा अनुकंपा पे जीते, ना पीछे पाग ना आगे पगा। वो बड़ों के बाप हैं, कनियों के बाप हैं। चित भी मेरी, पट भी मेरी। यही नीतीश जी को आका कहने वाला, बाप कहने वाला पीके अब उन्हीं को गाली देता है कि मेरा पिता है, हमको पैजामा पहनाया, अब उन्हीं को गाली देता है। तो भैया राजनीति का कोई कैरेक्टर नहीं है, वो बेसिया से बदतर कैरेक्टर है। पॉलिटिशियन का कैरेक्टर, बेसिया का कैरेक्टर ज्यादा अच्छा है बनिस्पत पॉलिटिशियन के। गिरगिट गिरता है तब रंग बदलता है, पॉलिटिशियन बिना गिरे रंग बदलता है। राजधानी पटना में अपराधियों का कहर जारी है। ताजा मामला पटना सिटी के अगम कुआं थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी इलाके का है, जहां अपराधियों ने कबाड़ी दुकानदार को अपना निशाना बनाया है। खबर है कि 5 से 6 की संख्या में आए अपराधियों ने कबाड़ी दुकान से 11 लाख रुपए लूट लिए। वहीं विरोध करने पर अपराधियों ने दुकानदार के बेटे को गोली मार दी, जो उस समय दुकान पर बैठा था, और आराम से पैदल ही चले गए। वहीं आनन फानन में घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। खातियान जोहार यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता को आभार जताने के लिए गढ़वा से खतियानी जोहार यात्रा शुरू की है। इस यात्रा को आशीर्वाद यात्रा भी कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री जनता से आशीर्वाद लेने के लिए इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। आज गढ़वा से इस यात्रा की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री 9 नवंबर को पलामू, 10 को गुमला, 11 को लोहरदगा, 15 को गोड्डा और 16 दिसंबर को देवघर में खतियानी जोहार यात्रा लेकर पहुंचेंगे।